गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8 और हम लोग उठ चुके हैं। और अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, पापा और ताऊ के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि मेरे को पीनी है चाय। मैं दिल्ली में सुबह उठ के चाय पी लेती हूँ ना, तब यहाँ भी मन कर रहा है। तो यहाँ पर ताऊ है तो ताऊ बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं पी लूँगी, अपने लिए भी बनाई लूँगी जब सबके लिए बनाऊँगी तो। और अब चाय वगैरह बनाने के बाद खाना वाना बना के फिर मैं जाऊंगी हॉस्पिटल खाना लेके। तो चलो सबसे पहले जाती हूँ मैं चाय बनाने के लिए। और इतनी ठंड है ना गाइस, मुझे खांसी भी हो गई है, गला इतना दर्द हो रहा है ना, मेरी ये चीज बहुत दर्द हो रही है। जैसे वो अंदर ना थूक से टकने में भी ना दर्द हो रहा है गले में बहुत ज्यादा। तो चलो मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए सबसे पहले। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह चाय बना रही है और सच्ची इतनी ज्यादा ठंड है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कैमरा भी सही से पकड़ा नहीं जा रहा। मेरे लिए ही बना दो ना। हाँ मैं थोड़ी सी आधे कप ही बनाना मेरे लिए। हाँ आप गलत साइड से कर रहे हो, इधर से करो, इस साइड से। अरे इस वाली साइड से नहीं, वो मैंने जैसे किया ना। अच्छा सही है। इस चाय बन के आ चुकी है, मैं ऊपर दे भी आई पापा और ताऊ को, और यहाँ पर ये पी रहे हैं और मैं अपने लिए भी ले आई चाय। अब यहाँ पर पापा और ताऊ जी का चल रहा है सुबह का नाश्ता। गरम पानी तो गिलास में ही। पापा मेरी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। इसकी मेरी चॉइस बहुत मिलती है सामने में। पापा और मेरा टेस्ट एक जैसा है खाने का। एक जैसा एकदम। अच्छा मुझे भी लहसुन तो बड़ा चलता है, ये भी नहीं लहसुन प्याज भी थोड़ी कच्ची तो खा लेता हूँ मैं, वैसे सलाद में। बाकी ज्यादा वो भुनी डस्ट होती वो नहीं होती। अच्छा वो लोग वहाँ खाना बनाते ना, वो पीस पास के वो रिक्की को खास तौर से उसे तो बहुत पसंद है मसाले। हाँ ये तो है। अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। मैंने खाना पैक भी कर लिया वहाँ के लिए, खाना लेके बस अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल फटाफट से। वहाँ पर कौन खड़ा, भीड़ सी लग रही थी, मैं देख रही हूँ कौन है। बस फटाफट निकलते हैं हम लोग। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए और इन्होंने टोपा भी लगा लिया क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। ताऊ कैसे करते? मेरे को नहीं पता। अभी मैं हॉस्पिटल से घर पर जा रही हूँ। अब मैं नहा धो के फिर आऊंगी, खाना वाना खा के फिर आऊंगी। और भैया हंस रहे भैया एक तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी ना, तो भैया कह रही है क्या हो गया, हंस रहे हैं। भैया का गाना मैं घर पर आ चुकी हूँ और आते ही मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब मैं खाना खा रही हूँ अभी इस टाइम। घर पर ये भी आ चुकी है नहाने के लिए। नहा चुका हूँ। हाँ नहा चुकी हैं अब तो। मेरे को छोड़ के फैक्ट्री चले गए थे, इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल छोड़ा और वहाँ पर खाना वाना खाया सबके साथ, और ये निकल गए थे फिर फैक्ट्री के लिए क्योंकि फैक्ट्री पे काम था। फिर मैं भैया के साथ आ गई थी घर पे, तो और फिर ये अभी आए हैं। अभी आते ही सीधा नहाने गए हैं, नहा के अब ये तैयार होके फिर से फैक्ट्री जा रहे हैं अपना। और अब मैं अभी नहा नहीं रही, मैं अभी थोड़ा आराम करूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, तो थोड़ी देर आराम करके फिर मैं नहाऊंगी। तो इसका मतलब है कि आज आपकी नहाने की छुट्टी हो गई है, ऐसा समझ लो। देखते हो अगर उठ के नहाने का मन करेगा तो नहाऊंगी, वरना तो करेगा ही नहीं। वरना तो नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोऊंगी, अपना रेस्ट करूंगी। नहाने की छुट्टी कर ली ना तुमने? हाँ। नहीं मतलब सोऊंगी भी नहीं, थोड़ी देर आराम से लेटूंगी और टीवी वगैरह देखूंगी अपना। ठीक है ओके। महाभारत। आज हेलीकॉप्टर से ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। पूरी हमारे यहाँ पे पूरी मंदिर की तैयारी चल रही है। राम मंदिर पूरा फूलों से सज गया है, पूरा हमारा मंदिर है ना पूरा फूलों से सज गया है। 4 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। ये अभी आए हैं फैक्ट्री से, मैंने इनको कहा कि मुझे छोड़ाओ तो ये आ गए मेरे को छोड़ने के लिए। तो अब हम निकले हैं फैक्ट्री कह रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो अब हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं सोई नहीं थी, बस टीवी देख रही थी, अनुपमा का सीरियल देख रही थी।
बहुत टाइम से देखा नहीं था अनुपमा तो बस वही देख रही थी। और पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया, पता नहीं, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया? पता नहीं, मच्छर घुस गया था कल रात को गाइस मेरे गले में मच्छर घुस गया था। वो मुझे याद आ रहा है, कल मैं ना आई, हम लोग आए थे हॉस्पिटल से, तो ये कार अंदर खड़ी कर रहे थे घर के, तो एकदम मैं ना इनको कुछ बोल रही थी और बोलते बोलते एकदम मेरे मुंह में मच्छर घुस गया। ये कह रहे कि तुम्हारा मुंह बंद भी तो नहीं रहता है, यहाँ भी तुम बोले जा रही हो, ऊपर जाके नहीं बोल सकते थे। और गले के अंदर फंसा रहा, इतना दर्द हुआ ना मेरे गले में, निकला नहीं भाई साहब, वो मच्छर निकल ही नहीं रहा मेरे गले से। तब आप नॉन फिर उसकी- वेजिटेरियन हो गए? नहीं, मैं अभी भी वेजिटेरियन हूँ। क्यों? आपने कल मच्छर खा लिया? नहीं, मच्छर भी तो वेजिटेरियन होते हैं। ओ प्लीज, चिकन मटन सब वेजिटेरियन है तो। फिर पता है क्या, फिर मैंने इतना सारा पानी पिया, पानी से भी नहीं गया, फिर मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, वरना यहाँ अटका पड़ा था मच्छर, दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी भी अटका पड़ा है, लेकिन रात में जब मैंने खाना खाया ना तब मुझे थोड़ा आराम मिल गया था, लेकिन सुबह उठी हूँ तब से मेरे दर्द ही दर्द हो रहा है गले में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद मच्छर अटका पड़ा है मेरे यहीं पर, मच्छर नहीं अटका पड़ा, वो दर्द हो रहा है। मच्छर के पंख वंख तो नहीं निकल के अटक गया एक आधा। हाँ, बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। नाम ही नहीं आ रहा था ऊपर, उस टाइम मेरा दिमाग आउट हो रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो ये बात करती है गाइस अभी भी मैं घर आई थी क्योंकि ताऊ भैया भाभी वगैरह सब लोग, ये लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे, बस ताई रुकेंगी, तो मैं खाना पैक करने के लिए आई थी इन लोगों का, क्योंकि खाना पैक करना था, ये लोग अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो मैंने खाना पैक कर दिया है अभी रात के लिए, तो बस अब इन लोगों को देने के लिए जा रही हूँ, और हॉस्पिटल के लिए भी कर दिया है, वो पीछे रखा है। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और छाला भी हो गया मेरी जीप पे। टाइम कितना हो रहा है? 7 बज गए हैं करेक्ट, छाला हो रहा है। अब बस फटाफट से जाके खाना देख के आती हूँ उन लोगों को, टाटा बाय बाय करते हैं, वो लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब भैया कह रहे कि तू चल हमारे साथ, आई थी हमारे साथ चल। मैंने कहा मैं बाद में आऊंगी, तुम जाओ अब। वैसे आपको भी जाना है, लेकिन अब बस ये है कि आप जा नहीं सकते फिलहाल, दिल्ली में भी काम है। हाँ, यहाँ भी काम है, और दोनों जगह ही यहाँ भी काम है, ये तो है। तो कोई दिल्ली में भी नहीं, काम है। छठी होगी ना, तो छठी वाले दिन आप चले आना, और क्या? मैं आपको छोड़ूंगा, छठी के अगले दिन छोड़ूंगा आपको ना, ओके या छठी तक रुक जाओ, छठी के अगले हाँ। दिन मैं आपको छोड़ूंगा। ओके। अभी हम लोग इस वाले घर पर आए हैं, नए वाले घर पर, क्योंकि भैया भाभी ताऊ जी अभी निकलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो मैंने खाना तो पैक कर दिया था, बट भैया भाभी अभी खाएंगे, तो उनको यहाँ पर मैं खाना गर्म करके अभी दे रही हूँ, और ताऊ का पैक होकर जाएगा बस। गाइस यहाँ पर हमेशा मेरी बेइज्जती होती रहती है, मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं, हमेशा ये लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि हमारे देश में बता तो दिया था भैया। नहीं, हमारे देश में कितनी सुप्रीम कोर्ट है? 1 मिनट मेरा फोन आ रहा है क्या? छोड़ दो बेबी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं? आता होगा बता देंगे, नहीं आता होगा नहीं पता, बोल रहे हो नहीं पता। तुम मत बताना, मैंने तुमसे पूछ लिया था भैया, ये तो ये रहने दो, हम बचपन में ये वाला गेम खेलते थे ना, पूछने वाला। भाभी ये आपसे है, कटोरे में कटोरा बेटा आपसे भी ज्यादा गोरा। भैया तुम नहीं बताओगे, और ना तुम बताओगे, क्योंकि ये मैंने पूछ लिया था। बता दो भाई धीरे धीरे क्या है? मेरे को बात सुनाई देगी था। अच्छा अभिषेक तुम बता दो, तुम तो बता ही दोगे, खैर कोई बात नहीं, उनकी हेल्प कर दो। आंखें तो नहीं होती? नो, कटोरे में कटोरा बेटा आपसे भी ज्यादा गोरा। दो आंखें तो होती हैं उसमें भी, दो आंखें हाँ, भाभी को बताया देखो। अच्छा तुमने बोले 2 आंखें होती है। हाँ, ये बचपन में हम बहुत बोलते थे, पूछते थे एक दूसरे से, ये चुंगी किसने खेला है? क्यों नहीं पता चली? बचपन में मैंने बहुत खेला चुंगी, ऐसे, चाहे मुझे आता ना हो खेलना, ऐसे खेलते थे। कभी तो लकड़ी से टायर पकड़ो, हैं? नहीं ऐसे ऐसे खेलते थे, ये चुंगी चली ऐसे खेला हम लोगों ने। तुम लोगों ने क्यों नहीं खेला, मुझे ये नहीं पता आज हम तक। ना अच्छे गेम नहीं एक्चुअली हम इनकी बहनें थे ना, तो ये थे हमें बिगाड़ने वाले सारे बच्चों। और पता है हम छुपन छुपाई खेलते थे, ये ऊपर ताड़ में छुप जाते थे, और हमें उठा उठा के छुपाते थे वहां पर। हाँ, हम हाइड एंड सीक में बताए कहाँ छुपे हैं। सो अरे कहाँ छुप सकते हो बताओ? मैं तो लास्ट से लास्ट। मैं तो जहाँ भी छुपूं वहां से दिख जाऊंगी। नहीं, कोई सोच सकता है बेड के बॉक्स में, बेड के बॉक्स में भी छुपे हैं लोग। और सो गए वहां छुपे छुपे, सो गए के बॉक्स में छुपे और सो गए। और हाँ। घर में ढूंढ बचे कि बच्चे गए कहाँ।
जो और थे वो पिटे। कि वो कहाँ चले गए, बच्चों को कहाँ छोड़ दिया। तुम तो हो, बाकी के कहाँ हैं? ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वही सोचता कहाँ जा सकती हो? जेल चुंगी जा सकती हो? कहाँ जा सकती है? बताओ कहाँ जा सकते हो? पीवीएस मॉल जा सकती है। बताना पीवीएस का रास्ता क्या है? यहाँ से कैसे कैसे जाएंगे हम? ये ऐसा थोड़ी चली जाएगी। रास्ता देखूंगी ना तभी याद आता जाएगा, ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है। और कोई सी गली में खो जाओ फिर। 2-3 दिन में सही टाइम पे उठ जाती हूँ। गाइस अब ये लोग निकल रहे हैं। बाय। हाँ वो तो भाभी ने रख दी थी। ठीक है। चलो दे दी भाभी ने रख दी है। हॉस्पिटल तो नहीं लेके जा रही ना? नहीं आपके देंगे। अच्छा ठीक है। ओके चलो बाय ज्योति। नहीं अच्छा लगा आपसे चला जाओ। मस्ती वाला भी मिल जाएगा। हाँ बाय शिकागो में। ना आ रही हूँ। हाँ 8:30 बज गए ना, 8:30 बजे निकल रहे। फॉग तो अभी भी हो ही रहा है, फॉग तो अभी भी हो ही रहा है। हाँ नहीं कौन आज बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा ठंड मेरे को लग रही है क्योंकि ना मेरे यहाँ सर दर्द हो रहा है। ठंड लग रही है आपको? रखवाई आप ले लिए। अच्छा बाय। पता भी चल जाएगा बाय। नहीं बाय। खुश रहो बेटा, खुश रहा करो। मैं तो अभी यही तारीफ कर रहा था। आराम से आना जी। ऐसे ऐसी बच्ची रहना खुश रहती, बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। खुश रहा करो। अच्छा जी भाई साहब, जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जल्दी आराम से जी बेटा, बिल्कुल आराम से, जल्दी कुछ नहीं। 10 मिनट से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा फर्क पड़ता, तेज चलने में धीरे चलने में, ठीक है। ओके। यहाँ पर पापा और मैं आ रहे थे और ये छुपके से पीछे से हमारी वीडियो बना रहे थे पापा और मेरी। अब हम लोगों की यहाँ पर बातें चल रही है और ये दोनों टोपा लगा के बैठे हैं, दोनों। इन दोनों देवर भाभी को ज्यादा ठंड लगती है। बहुत ठंडा भैया, बहुत ठंडा। और मैं बिना टोपे के रहती हूँ हमेशा। मुझे के हाँ कल मम्मी ने जबरदस्ती मुझे पहनवा के भेजा है इनको। चक्कर आ रहे थे बैठे बैठे। हाँ हाँ चक्कर तो आएंगे तो जब मोजे नहीं पहनोगे ठंड में। कैप नहीं लगाएंगी। मैं कह रहा हूँ कैप लगा लो। नहीं मैं कैप नहीं लगाऊंगी। हाँ हदोगे अब बिल्कुल। देखिए हमें डांट पड़ने लग गई है। मैं बंद कर रही हूँ कैमरा। ना वाकई में सच में बड़े चमत्कार हैं। सुनिए बहुत सारे चमत्कार मैंने सारे सुने। मैंने नहीं सुने, मैंने मुझे बिहारी के बताइए, सारे बताओ। चमत्कार सुने। नहीं, वो तो- हम तो बचपन से जाते आए नहीं यार। उस मंदिर में ऐसा होता है जैसे वो भगवान जी हैं, तुरंत पर्दा लगाते हैं। देखो आप पर्दा लगा दिया। ले लो ना, ओके। वो जान के करते हैं और वो खुद वो। आते हैं। इसके पीछे कहानी है। क्या हम कहानी? तो कहते हैं वहाँ श्रद्धा भाव से जाओ बिल्कुल मन से। वहां गया ना, जो वहां एक बार गया वो फिर वो वहीं कहीं हो जाता है। ये सच्चाई अगर है। अभी ना अगर आप सच्चे मन से गए हो बिहारी जी, तो आप ये समझो आप फिर आप नहीं हो, मैं तो आप लस्सी उनके पीने हो जाती गए। हूँ, लस्सी पीने जाती हूँ तो। आप फिर उन्हीं के हो गए। आप तो करने जाना। आप कहीं के नहीं रहे, आप उन्हीं के हो गए फिर। पता है एक लेडी थी वो बहुत मानती थी कृष्ण जी को ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरीज पे सुनी थी, उनकी फोटो भी दिखाई थी। तो ना वो क्या हुआ, उसको उसका बच्चा खो गया वहां जाके। तो रहती है तो उसका दिमाग बच्चे में चला गया अपने। मेरा बच्चा खो गया, वो कहाँ दर्शन वर्शन के चक्कर में उसका पूरा मंदिर खाली होगा, उसका बच्चा नहीं मिला उसे। वो पागल से हो गए हस्बैंड वाइफ, पूरा बच्चा नहीं मिला उसको। ये मैंने भी सुनी है वाली। ये रियल स्टोरी है। ये मैंने भी सुनी है। तो मुझे क्या हुआ, एक बहुत देर बाद जब पूरा मंदिर खाली हो गया, वो देख लिया उन्होंने, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला उनका। तो एक बच्चा आया कोई छोटा सा, उन्होंने कहा आप अपने बच्चे को ढूंढ लो ना। वो वहाँ गेट नंबर उस पर खड़ा हुआ है। एक लेडीज आई थी। तो बच्चा ये आया। बरसाने की बात है भाभी। नहीं नहीं, ये कुंज बिहारी, ओ सॉरी बिहारी नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बरसाने की नहीं है कि एक लेडीज का बच्चा खो गया और तो वो वहीं मिला उसे। मतलब एक तो भगवान जी ने आके बताया होगा। ये वहां पे खून आता है। ठीक, आप कहाँ बिठाते हो उसे? ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम। जो बहुत खास होगा आप उसी को अपने बेडरूम में डालोगे। लोग आए मथुरा बाके बिहारी चले गए। जो बिहारी जी का बिल्कुल खास है वही तो राधा जी के पास तक जाएगा। बरसाने देखिए, ये तो है बरसाने। ऐसा भी होता है। ये है इसके उत्तर। अच्छा कि भाई इंसान अपने घर में गेस्ट आते हैं तो समझ गई ड्राइंग मैं। रूम में बिठाते हैं। कुछ ही खास मेहमान होते हैं जिन्हें वो अपने बेडरूम में ले जाते हैं। ओके समझ गई। ये स्टोरी तो मुझे आज पता चली, ऐसा भी होता है। बाकी बिहारी तो सब जाते हैं, बरसाने बहुत ही कम लोग जा पाते भाभी अब आप बताओ, आप क्या बता रहे थे? बता रही थी, एक लेडी थी, वो बाकी बिहारी का ही चमत्कार है। हम्म, तो वो क्या हुआ, बहुत बड़ी भक्ति उनकी, मतलब अभी की बात होगी। तो वो ना पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत परेशान थी। तो उसे ना ऐसी एक लेडी आई उसके पास, दर्शन नहीं कर पा रही थी, वो खो गई भीड़ में। तो उसके पास ना एक लेडी आई, उसका हाथ पकड़ करके बहुत इतनी सुंदर, वो बताया उसने कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं तो, उन्हें पीले रंग के कुछ पहना हुआ था और इतनी सुंदर
तो वो मुझे ऐसे खींच करके ले गई और बस वहां जाकर खड़ा कर दिया दर्शन कराने के लिए। कि मैं बिल्कुल ऐसे निकल के आ गई, मुझे पता नहीं चला मैं कब आगे आ गई। हाँ कह रही चलो मैंने दर्शन कर, फिर जब मैं उसे देखती रह गई, मतलब उन्होंने मुझे पता नहीं प्रसाद भी दिया खाने के लिए। फिर कह रही, फिर वो जब चली गई, फिर मैं जब दर्शन घूम के मैंने देखा तो ठाकुर जी ने वही पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मतलब लोग रियल चमत्कार बताते हैं। मतलब भगवान जी उसे खुद ही ले गए। हाँ समझ गई। अरे बहुत चमत्कार है भैया, बिहारी जी का बहुत चमत्कार, बिहारी जी बरसाने के तो इतने चमत्कार है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रियल वाले हैं बिल्कुल सच में। तो बोल रहा था भाभी ये कुछ भी सामने वाले को, अरे ऐसा तो बोलो कि वो टॉपिक 4-5 वर्डों में एक वर्ड तो तुम्हारी टॉपिक की हो। अरे पूछ लो यार, बोलते रहो किसी को मुझे मिले भी नहीं होगा। थोड़ी देर में यार तेरा सुनो, गुस्सा आता है, चुप रह ले। सच में बता दो कि तुम ये नहीं कि वहां चले जाओ, ये चाहिए, तुम जाके बात कर लो, तुम जाके बात कर लो, तुम चले जाओ, हर चीज में वो मुझे शर्म आ रही थी। शर्म नहीं आ रही थी। तो आ गए ना, केरला गए ना, बैक वाटर्स पे जाना अरे था तो केरला की बात करो, केरला तो चलो इंडिया में। हाँ तो ये कांड मालदीव में किया है। भाभी को भी बता दो, मैंने इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती सुनो। ये केरला हम लोग गए तो वहाँ हमारा बैक वाटर जाना था, तो हाँ, उसे ये हमें बंदे लेके ने जाना पागल है तो बदतमीज। जो हमें लेके जाना था, उसको ना हिंदी नहीं आती थी, हाँ। उसको अपनी लैंग्वेज तेलुगु वेलुगु जो भी बोलते हैं वो आती थी केरला और में। इंग्लिश आती थी, बस उसको यही लैंग्वेज। अब वो इंग्लिश में बात करे, इन्हें समझ तो आ रही थी सारी, लेकिन अब ये बोले उसे वी अरे यही दिक्कत है, समझ में आ जाता है। वो कह ना पाए, वो कह रहा, वो पहले तो नहीं देख रहा, फिर मुझे देख रहा, मैं ये बोल के दिया। ये क्या बोल दिया मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। उसने फिर बोला शक्ल तो दिखाओ इसकी। आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने सुना भैया हम लोग वहाँ कितने तक पहुंचेंगे, मैंने ऐसे ऐसे पूछा बोला कि भैया इंग्लिश वहाँ में, कितने इंग्लिश में तक- पूछा अच्छा, कि भैया वहाँ कितने बजे तक पहुंचेंगे, तो ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने तब बताया उसने कि अच्छा, तब वो बेचारा समझा कि कहने का क्या मतलब था। और ये मुझे ऐसी बेइज्जती करा के आया तो वो भी केरला में। मैं तो ठीक है, हम मालदीव थे, आउट ऑफ इंडिया थे, तो केरला में ऐसी बेइज्जती करा के आ गया। अब मालदीव की बात नहीं होगी, मोदी ने मना कर दिया। हाँ अब मालदीव नहीं तो बैन हो गया, मालदीव तो बैन हो गया। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम लक्षद्वीप पे ही करूंगा। ये अंडमान भी है, अंडमान भी तो इंडिया में ही है। समझे तो इनका बाहर भाग लगी थी। चोट का दर्द निकला है वो। यार वहाँ पे जो है हरिया वाले की लस्सी में बारिश का टाइम भाभी का कहना भैया ऐसे ही चल रहा है, आगे वाली क्लास में सीधे सदन वो लाल कुर्ती है यहाँ पे, लाल कुर्ती है। मैं कमर के बल गिरा था तो मेरे पत्ते का यार तो सीढ़ी पे चल गया। 5-6 साल हो गए, बाद कब तक दर्द नहीं जाने का क्या? 5-6 साल हुए भैया, आपके अभी तक दर्द होता है? देख ले, लगा दी उन्होंने। हद हो गई, हद। इतना सीढ़ी चोरी लगा दी तेरे में। कमर में उसके नीचे लगा था इतना। हो जाओ। ए, सीढ़ी लगा दी तेरे में। मानो 30 के बाद बोन्स में कमी होने लगती है विटामिन की, इसलिए दूध पीना जरूरी है। 21 से समझा रही हूँ मैं, और शिखा को भी कह रही हूँ कि दूध पीना स्टार्ट करो। क्योंकि हम लोग दूध नहीं पीते हैं तो भाभी समझाती है कि तुम दोनों दूध पिया करो डेली। हाँ, कैमरा बंद कर दो। और उसको तो भैया बंद करना। आते हैं वहाँ पे। भाई जी वाला भी है यहाँ गढ़ रोड पे, वो भी अच्छा है। श्री इसको वे तो कैसे खोलते हैं? खुल नहीं रहा? नहीं खुल रहा। नहीं अच्छा ठीक है, पहले तो मेरे पारी कर दो फिर खुल जाएगा। ठीक है रामेश्वरम मोहम्मद यार पारी कर दो फिर खुल जाएगा। चेन्नई तो एक बार को समझ में नहीं आता है, कैमरे तो बहुत अलग ही हो गया। दादा ताता मेरे को तो फोन कह रही है, मेरे को तो ताता पहले ताता कर दो। बाय दादा। बाय। हाँ भैया बाय। स्टाइल अरे इसको क्या हो गया? क्या हो गया तेरे बेटा? सब लोग जा रहे हैं, मुझे मेरी तो कोई सुनी नहीं रही है। क्या हो गया बेटा? कितने गुस्सा हो गए तुम? कोई मुझे ताकि किसी ने बुलाया ताकि कोई मिलने आए मिले। ओह, और हमें बातें करने पे लगे ना, मेरी बात सुन नहीं रहे। अच्छा तू बता क्या कह रही है, बता। मुझे बता तू। इधर मुझसे बात मत करो। ओह, अच्छा तू मुझे बता, कह रही जाओ तुम जाने जाओ। कितना गुस्सा। बता बता क्या बात है, जल्दी बता, मुझे बता दे। अब तो मान जा। तो भाई थोड़ा सा दूर जाओ प्लीज, प्लीज हमें थोड़ा स्पेस दीजिए प्लीज। हंसी हंस रही है। हाँ कभी हाँ। हमें थोड़ा सा स्पेस दो। ओके सब चल रही है गाइस। श्री चाचू चाचू क्या बात कर रहे थे? बोले जी को चली रहे थे, बोले जी को लड़ाई हुई दोनों में। दोनों में लड़ाई हुई। ये कह रही फोन, ओए बेटी तू गिर जाएगी नीचे। तेरे ना एक रैपट ऐसा लगेगा, यहाँ बैठ जा, कब नहीं उतर नीचे। नहीं 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 सिया के पास रहूंगा। मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं। तो गाइस इनकी बातें खत्म नहीं हुई है। चलो आ जाओ, डील हो गई दोनों में। सिया मान गई। ये पक्का। कह रही प्रॉमिस टूटता नहीं है। सिया मान गई। चलो बाय ताता ताता। श्री ताता। चलो चल की वीडियो ले। पक्का हो गया। हाँ पक्का आएंगे पक्का। अरे
गाइस हम लोग आ चुके हैं उस वाले घर से, जस्ट अभी अभी आए हैं। अब मेरी नोज इतनी रेड रेड हो रही है ना, सच में यहाँ बहुत ठंडा है और हाथ भी ना पूरे सुन पड़ जाते हैं, कुछ काम भी नहीं होता। और हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, इसलिए आती मैंने सब्जी गर्म करने के लिए रखी है। सब्जी गर्म हो रही है, अब खाना खाऊंगी। 11 बज रहे हैं, हम लोग अब आए हैं वहाँ से, बातें बातें कर रहे थे और खाना वाना गर्म करके फिर खाएंगे हम लोग। गाइस अभी मैंने एक रोटी खाई है क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का मन आज, तो अब मैं अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा रही हूँ। खाना खा के बहुत ज़्यादा पक सी गई हूँ, कुछ अच्छा सा खाने का मन करता था बाहर से, तो अब मैं अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा रही हूँ। और मेरी नोज़ रेड रेड, ठंड इतनी हो रही है ना तो अलग ही पता लग जाता है, नोज़ रेड रहती है और मेरे हाथ भी पूरे रेड रहते हैं ना यहाँ आके। तो दिल्ली में अच्छा, दिल्ली में भी ठंड है बट इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी यहाँ पर लगती है ठंड। तो यहाँ पर ये मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है बट इन्होंने छुपा दिया, ये मेरे को दे नहीं रहे क्योंकि मेरे से गुस्सा हो गया है, तो ये मेरे को पिज़्ज़ा नहीं दे रहे। दे दो। ओ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बच गया मेरा चॉकोलावा केक, मैंने एकदम ऐसे हटा दी ना रजाई। फटाफट से दे दो, मुझे भूख लग गई है। दे दो। रजाई से हटो। मैं रजाई से क्यों हटूं? मुझे ठंड लग रही है। बैठ के दिखाओगे। इनको पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर मैं रजाई में बैठ के खा रही होती ना, बेड पे बैठ के, कि नहीं चेयर पे आके खाओ और टेबल पे बैठ के खाओ, मुझे नहीं चलता ठंड में रजाई में से निकलना। ये बेमतलब में मेरे से गुस्सा हो रहा है। उधर खड़ी हो गई, देख गुस्सा क्यों हो रहा है तो बताओ। लाइट बंद कर दी। खाओ अपने चारों पीस। अच्छा मैं समझ गई। अरे यार ये पिज्जा मंगा रहे थे तो कह रहे कि खाना भी खा लो साथ में, तो मैंने कहा मैं खाना क्यों खाऊं, मेरे को पिज्जा खाना। क्या कि नहीं तुम वैसे भी 2 पीस खाते हो, मैं वैसे सच में 2 पीस ही खाती हूँ, उससे ज्यादा मैं खा ही नहीं पाती। तो क्या कि तुम वैसे भी 2 पीस खाती हो तो 1 रोटी खा लो। मतलब 1 रोटी मैं खा चुकी थी, तो क्या कि 1 रोटी और खा लो। मैंने कहा नहीं भाई, जब अगर मुझे तेज भूख लगती है तो मैं चारों भी खा सकती हूँ ना। मैंने कहा तुम्हें खाना है तो तुम अपना अलग से मंगा लो, लेकिन मेरे को क्यों बोल रहे हो कि मैं 2 पीस ही खाऊंगी। इस बात पे ये गुस्सा हो गया मेरे से, कह रहे कि अब तुम खाओ अपने 4 पीस। नहीं तुम खा सकते हो, मुझे नहीं खाने। ओह स्टाइल देखो। मेरा पिज्जा खुल चुका है, मैंने इनसे छीन लिया और चॉकोलावा केक भी, और इनका आया है छोटा पिज्जा। छोटा पिज्जा मेरा मत दिखाओ प्लीज। क्या है इसको बोलते, क्या सॉरी मैं भूल गई, क्या बोलते हैं टैको? वेजी पार्सल। कुछ भी पागल बना लो, टैको है। वेजी पार्सल है ये। ओके चलो ठीक है। तुम अभी मेरा पागल बना रहे हो ना, हंस रहे हो। देख लो। ठीक है ओके। इन्होंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखी है और मेरे से छुपा के रख रहे थे भाई। मैंने मेरी अभी एकदम से नजर पड़ गई, मेरे को बताया भी नहीं यार। कितने चालू इंसान है ना। आपने पिज्जा और चोकोलावा केक बोला था ना बस। ये तो इतने चालाक क्यों हो? तो बहुत चालाक हो सही में। मेरे को भी पिला देना प्लीज, पिज्जा ना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। रुको रुका, ये पिला देना कोल्ड ड्रिंक। एक चोकोलावा केक कर लो, खा लो साथ में। नहीं प्लीज वो खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मुझे चोकोलावा केक खिलाओगे? नो। ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 बाइट खिला दूंगी पक्का। 1 बाइट से क्या होगा, 1 घूंटी मिलाऊंगा मैं भी। ठीक है डन। ठीक है 1 घूंट पी लो। अभी नहीं, पहले पिज्जा खाऊंगी इसके बाद। ठीक है गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, रात के बजे 12:30। हमने पिज्जा वगैरह खा लिया है और बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि कल सुबह उठना है, फिर से हॉस्पिटल जाना है, तो बस फटाफट से सो जाते हैं। तो चलो गाइस गुड नाइट। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।